बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डब्ल्यूबीसीज। हमने 9th क्लास के बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर शुरू किया था और लास्ट चैप्टर में हम ब्लड सेल्स और सेल्स लाइक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, जिसे हम ब्लड सेल्स कहते हैं। दूसरी पार्ट जो हमारे पास थी वो थी ब्लड लाइक सेल्स लाइक स्ट्रक्चर। तो वो सेल्स लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो प्लेटलेट्स हैं। इस प्लेटलेट्स को हम ट्रू सेल्स नहीं कहते, मगर ये सेल्स जैसे शेप होते हैं इनकी, ये सेल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए हम ये नाम भी देते हैं कि इट इज़ अ प्लेटलेट्स आर द सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो हमारे पास प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। अब थ्रोम्बोसाइट्स ये नाम इसे क्यों दिया गया है, तो थ्रोम्बोस का मतलब हमारे पास है क्लॉटिंग, ठीक है, और साइट्स हम सेल को कहते हैं, मगर ये ट्रू सेल्स फिर भी नहीं है। मगर प्लेटलेट्स जो है ये हमारे पास वो फ्रेगमेंट्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद देती हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि प्लेटलेट्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स, जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। तो बोन मैरो सेल्स जो स्टेम सेल्स हैं, जब उनके क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, ये साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट होते हैं जो हमारे पास बोन मैरो सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोन मैरो सेल्स यानी स्टेम सेल्स हैं, और स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे साथ ब्लड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो बोन मैरो सेल्स हैं ये हमारे पास ब्रस्ट हो जाते हैं और इससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की शक्ल में, फ्रेगमेंट्स हम टुकड़ों के कहते हैं, टुकड़ों की शक्ल में ये प्लेटलेट्स जो हैं ये बाहर निकलते हैं और ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। इसकी साइटोप्लाज्म जो है स्टेम सेल, ये स्टेम सेल है, इसकी जो साइटोप्लाज्म है ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाते हैं जिसे हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, और इस फ्रेगमेंट्स के इर्द गिर्द हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स होते हैं किसके, अब द लार्ज बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो के लार्ज सेल्स के, जिसे हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इसी तरह से हम डिफाइन करते हैं प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स जो है ये ट्रू सेल्स नहीं है, ठीक है, और प्लेटलेट्स की शेप जो है वो फ्लैट शेप होती है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, इसकी शेप हमारे पास फ्लैट शेप होती है, ठीक है, फ्लैट जैसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। एंड स्मॉलर इन साइज, ये स्मॉल में बहुत साइज होते हैं। एंड ईच क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड जो है, ईच क्यूबिक मिलीमीटर मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि क्यूबिक मिलीमीटर हम किसे कहते हैं। ब्लड सेल्स कंटेन 15,000 to 450,000 प्लेटलेट्स। ईच क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में हमारे पास तकरीबन 15,000 से लेकर 450,000 या 4,50,000 भी हम कह सकते हैं प्लेटलेट्स जो है ये मौजूद होते हैं ईच क्यूबिक मिलीमीटर में। इसका फंक्शंस क्या है, तो हमारे पास प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो है हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले आपको पढ़ाया कि थ्रोम्बोज मीन क्लॉटिंग, इसका नाम जो है ये हमारे पास थ्रोम्बोसाइट्स है, तो थ्रोम्बोज मीन क्लॉटिंग, ये क्लॉटिंग में हेल्प देते हैं। तो इट्स मीन दैट कि इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग में किस तरह हेल्प देते हैं, तो वो मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं कि जब हमारे पास जो एपिथेलियम है, हमारा फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन जो है, ये जब कट जाए तो यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी ब्लड जो है वो बाहर निकलता है। जब एपिथेलियल टिश्यू कट हो जाते हैं तो हमारे पास जो प्लेटलेट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और वो प्लेटलेट्स कहाँ पर जाते हैं, वो जाते हैं, वो सर्टन सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो है वो हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, पेप्रेनोजन, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये हमारे पास पेप्रेनोजन है, पेप्रेनोजेंस, और याद रखिए कि ये पेप्रेनोजन हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव। तो ये जो सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं प्लेटलेट्स, ये पेप्रेनोजन को एक्टिवेट कर लेता है, एक्टिवेट, ठीक है, और ये फिब्रिनोजन किसको कन्वर्ट हो जाता है, पेब्रेन को, ये पेब्रेन को कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास है एक्टिव फॉर्म ऑफ पेब्रेनोजन। अच्छा, पेब्रेन हमारे पास क्या है, तो पेब्रेन थ्रेड लाइक प्रोटीन होते हैं, और ये क्या करते हैं, विच मेक द मैश, जो एक जाल बनाता है, जो एक मैश बनाता है, एंड विच प्लेटलेट्स एंटेंगल, जिसमें प्लेटलेट्स हमारे पास क्या होते हैं, फंस जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये बॉडी की पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ये कट लग गया,
यहाँ से ब्लीडिंग जो है यानी ब्लड का बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास फिब्रिन आ जाते हैं और ये फिब्रिन एक मैश बनाता है। यहाँ पर प्लेटलेट्स जब आते हैं तो ये भी इसमें फंस जाते हैं, इस जाल में ये प्लेटलेट्स फंस जाते हैं और ये हमारे पास यहाँ पर एक प्लग बना लेता है, ठीक है, फ्लग या वॉल बना लेता है, जो क्या कर लेता है, जो यहाँ पर ब्लड ब्लीडिंग को यानी ब्लड की जो हमारे पास रिलीज होती है आउटसाइड उनको स्टॉप कर देती है, ठीक है। तो हमारे पास एक मैश बना रही थी और उस मैश में प्लेटलेट्स जो है वो फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इट मेक द फ्लग विच स्टॉप द ब्लीडिंग आउट फ्रॉम वूंड से यानी जख्म से जो ब्लड बाहर की तरफ निकलती है उसे स्टॉप कर देती है। तो प्लेटलेट्स हमारे पास ट्रू सेल नहीं है, बॉडी में इसका फंक्शन क्या है, ब्लीडिंग को यानी ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ भी पैदा हो जाती हैं और ये हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट भी है, वो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।